हमारे पौधे बड़े तो हो रहे हैं लेकिन ऊपर फल नहीं लग रहा, ऊपर सब्जी नहीं लग रही। ये बहुत ज़्यादा दोस्तों का इशू आ रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपका इंशाल्लाह ये इशू रिजॉल्व करने वाला हूँ। बहुत सिंपल तरीके से और घरेलू टोटके से हम ये इशू को रिजॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास तोरी की बेल लगी हुई है, इसके ऊपर कुछ डेमो करके दिखाने वाला हूँ आपके साथ। और बैंगन के पौधे, मिर्चों के पौधे, भिंडी के पौधे, बेल वाले जितने भी सब्जियों के पौधे हैं, सब के ऊपर ये आप टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम चल रही है कि पौधे तो बड़े हो ही जा रहे हैं लेकिन ऊपर कोई फल वल कुछ भी नहीं लग रहा, कोई सब्जी नहीं ऊपर बन रही, तो उसका तोड़ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पौधे बड़े साइज़ की क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है इनकी। कि जुलाई के मंथ के अंदर पौधे इतनी बड़ी स्पीड में बड़ा होना शुरू हो जाते हैं लेकिन ऊपर फूल नहीं लेके आते और सब्ज़ी नहीं लगाते। तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो बारिश का पानी होता है उसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जैसी बारिश होती है तो नाइट्रोजन पौधों को ज़्यादा मिलती है, उसकी वजह से पौधों का जो सब्ज़े वाला पोर्शन है, वेजिटेटर इसे ग्रोथ बोलते हैं, तो ये बहुत जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाती है। और पौधे को ये लगता है कि अभी मेरा टाइम नहीं आया फूल लाने का और सब्जी देने का, वो बड़ा होता रहता है, इस वजह से वो फूलों की तरफ नहीं आता। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि नाइट्रोजन, यूरिया खाद के अंदर नाइट्रोजन अच्छा खासा होता है, यूरिया खाद होती ही नाइट्रोजन वाली है, तो वो बारिश के पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहती है। और आप कहते हैं पौधे ग्रोथ अच्छी है लेकिन फूल और सब्जी वगैरह नहीं लगाते। उसके लिए हमें सिंपल जो मैं आपके साथ घरेलू टोटके बताने वाला हूँ वो आपने करने हैं। वैसे केमिकल वाले भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपको ये झंझट नहीं करना तो केमिकल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम घरेलू टोटकों के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी आपने ये देखा होगा, ये सारी तोरी की जो मेरी बेल है काफ़ी बड़ी हो गई है। इसकी कुछ शाखें इधर जा रही हैं, कुछ शाखें इधर जा रही हैं, ये जाई जा रही हैं और मैं देखी जा रहा हूँ इनको। क्या मज़े की बात है। अब इनके ऊपर फूल लाने का मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। आपने क्या करना है कि पौधे को आपने फास्फोरस वाली खाद डालनी है। वो क्या होती है, आपने 1 चम्मच बेसन ले लेना है, बेसन जिसके पकौड़े निकालते हैं यार, वो बेसन आपने ले लेना है, और 2 चम्मच आपने योगर्ट ले लेना है, और इसके अलावा आपने 1 से 2 चम्मच वुड ऐश ले लेनी है। वुड ऐश मतलब राख, मतलब स्वाह यार, समझा करें बातों को। ये जो पत्ते होते हैं इसको जलाकर आप राख इकट्ठी कर सकते हैं, लकड़ियों को जलाकर राख इकट्ठी कर सकते हैं, नहीं तो कोयले मिल जाते हैं जो सीख कबाब के लिए आप लाते हैं, तो उन कोयलों को पीस कर वो वाली राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपने 1 से 2 चम्मच मिक्स कर लेना है। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके आपने 1.5 लीटर पानी के अंदर डाल देनी है। और इनको जब डालेंगे 1.5 लीटर पानी के अंदर तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करके रख देना है, और कम से कम इसको 8 घंटे तक आपने छेड़ना तक नहीं है। बोतल को किसी छांव वाले एरिया में रख दें जिसके अंदर पोटाशियम अच्छी खासी होगी। और पोटाशियम करती क्या है, फास्फोरस करती क्या है कि फूल लेके आती है, और जब फूल आएंगे तो सब्ज़ी भी आएगी। तो जो आपकी ये पौधों की ग्रोथ फजूल में इतनी बड़ी होती रहती है ना, इसके साथ आप ये फूल भी लाना शुरू कर देंगे और सब्ज़ी भी लाना शुरू कर देंगे यही पौधे। और अगर अभी बारिश हो तो बारिश का पानी आपने लाजमी स्टोर करना है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, उसका आपने स्प्रे करना है, या तो मॉर्निंग टाइम सुबह सुबह स्प्रे करना है या असर के टाइम आपने स्प्रे करना है। इन पत्तों के ऊपर उसका स्प्रे आपने करना है, ब्रीक शावर रखकर, और उसका स्प्रे करते जाएंगे आप तमाम पौधों के ऊपर, बैंगन के, मिर्चों के, भिंडी के, जो भी आपके पास सब्जी का पौधा लगा हुआ है उस सब के ऊपर आपने स्प्रे कर देनी है। कोई टेंशन नहीं लेनी, अच्छी तरह आपने स्प्रे करके छोड़ देना है। और ये कम से कम आपको 3 से 4 स्प्रे करना पड़ेंगी हर 4 दिन के वक्फे के बाद। मतलब 3 दिन का वक्फा भी रख सकते हैं और 4 दिन का वक्फा भी रख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका बताने से पहले जो मैं आपको बता रहा था कि ये बेल ना बहुत बड़ी होती जा रही है, उसका कुछ एक आपने तरीका ये करना है कि ये जो काफ़ी बड़ी बेलें हो रही हैं ना, सब्ज़ी की बेलें जो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, कोई 6-7 फुट से बड़ी बड़ी एक इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, तो आपने क्या करना है, इसका ये वाला जो ये टॉप वाला हिस्सा है इसको यहाँ से तोड़ देना है। इससे क्या होगा कि इसके नीचे से 2nd 3rd ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी, वो अपने ऊपर फूल भी लेके आएंगी और सब कुछ करेंगी। और तोरी की बेल को आपने किसी दीवार के ऊपर, दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ने देना, वरना आपके दरख्त की भी बर्बादी फेरेगी और गंद बहुत मचाती है। तो इसका आपने करना क्या है
इसका आपने ये करना है, जितनी भी शाखें इधर उधर जा रही हैं इनका मैं आगे स्टॉप काट दूंगा, सबका नहीं काटूंगा, उनका काट रहा हूँ जिनकी लेंथ कोई 6 फुट से ज़्यादा बड़ी है। तो काट के इसको इसी क्यारी के पास वापस फेंक रहा हूँ ताकि ये यहीं पे बड़ी होती रहे, मैं इसको कहीं और नहीं जाने दे सकता। तो यहाँ पे बड़ी होगी, फूल लाएंगे तो तोरियाँ इसके नीचे बनी होंगी, अगर हीट ज़्यादा भी होगी तो आपकी जो सब्ज़ी होगी उसको कोई मसला नहीं होगा इसके पत्तों की वजह से। ये है जी हमारा दूसरा तरीका। ये बैंगन के पौधे देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर फूल भी आना शुरू हो गए हैं। तो रीज़न क्या है वही आपको बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने राख ले लेनी है एक ग्रोइंग बैग के अंदर, जो एक गमला है ग्रोइंग बैग है या आपने क्यारी के अंदर लगाए हुए हैं, तो उसके करीब आपने 2 मुट्ठियाँ राख पौधे के बिल्कुल आपने करीब करके वो राख डालकर और हल्की हल्की सी आपने गोडी डाल देनी है। और बुझा हुआ चूना, मतलब जो कली होती है, जो कली फेरते हैं हम दीवारों के ऊपर, उसको पानी के अंदर आपने भिगोना है। जब वो ठंडा हो जाए तो उस पानी को आपने गिरा देना है, लेकिन उसके अंदर जो पाउडर फॉर्म बच जाएगा उस पाउडर को आपने निकाल के ड्राई करके, या ड्राई ना भी करें तो थोड़ा थोड़ा सा आप पाउडर मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे लकड़ियों की राख के साथ ही। तो उससे भी ये होता है कि जो फूल ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे आपके पौधों के ऊपर, तो ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। तीसरा तरीका सिंपल है, वो आप बहुत ज़्यादा दोस्तों को पता भी होगा। तीसरा तरीका जी बनाना के छिलके। ये ज़्यादा रिकमेंड इस वजह से किए जाते हैं कि इसके अंदर पोटाशियम बेबा होती है, पोटाश खाद होती है, फास्फोरस। तो उसको आपने ये करना है कि केले के छिलकों को पानी के अंदर भिगो के आपने रख देना है। मतलब 5 केले के छिलके ले लें, उसको 1.5 लीटर बोतल के अंदर डालें, छोटे छोटे पीसेस में काट के आपने डाल के और एयर टाइट करके छाँव में रख देना है। और 1 दिन बाद आपने उसका कैप लूज़ करेंगे तो गैस निकलेगी। तो इसी तरह आपने 3 दिन बाद वो पानी इस्तेमाल करना है, लेकिन हर रोज़ उसका कैप एक दफ़ा लूज़ करना है ताकि उसके अंदर जो गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएं। वो जो तीसरे दिन चौथे दिन आपकी पानी तैयार होगा ना, वो बिल्कुल रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम होगा। वो आपने पोटाशियम अपने पौधों को देना है। जो फूल नहीं लेके आता तो इंशाल्लाह वो अपने ऊपर फूल भी लाना शुरू कर देगा। तीनों तरीके आपने लाजमी अप्लाई करने हैं। एक तो मैंने स्प्रे वाला तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है, और 2 तरीके मैंने ये शेयर कर दिए हैं जो आपने मिट्टी के अंदर मिक्स करने हैं। ये तरीके आपने मस्ट अप्लाई करने हैं, इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब उन दोस्तों की तरफ चलते हैं जो कहते हैं हमें केमिकल वाली खाद बताएं। केमिकल वाली खाद बहुत सिंपल है यार। आपने क्या करना है कि नाइट्रोजन तो फ्री में आपको मिल रही है बारिश के पानी की वजह से, जिसकी वजह से ये देखें मिर्चों के पौधे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। इसके ऊपर फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। केमिकल खाद में आप NPK इस्तेमाल कर सकते हैं। जो N की रेशो होगी वो कम लेनी है। जैसे आप 20-20 लगाते हैं, मतलब 20-20-20 NPK रेशो होती है। तो जो शुरू की रेशो होती है ना N, वो नाइट्रोजन होती है, उसको आप कम ले सकते हैं। वो 10 ले सकते हैं, बाकी 20-20 ले सकते हैं, या 25-25 ले सकते हैं। N वाली रेशो को आपने कम रखना है। वो इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी पौधों को नाइट्रोजन मिल रहा है। जुलाई का मंथ चल रहा है और बार बार बारिशें हो रही हैं, और बारिशें ही नाइट्रोजन इनको मुहैया कर रही हैं। इसके अलावा जो आप खाद इस्तेमाल, ये जो खाद है आपने एक पौधे के करीब 1 चावल खाने वाला चम्मच डाल देना है, उसके कोई आधा फुट के इर्द गिर्द, और उसको गोडी डाल देनी है। तो दूसरी खाद आप 8 दिन बाद इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो आप खाद इस्तेमाल कर सकते हैं वो है DAP आप खाद इस्तेमाल कर सकते हैं फास्फोरस वाली। तो वो DAP जो खाद होती है वो अपने पौधों को डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। DAP खाद आपने 1-2 दफ़ा डालनी है, ज़्यादातर आपने NPK के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि हमें फूलों के साथ सब्ज़ी के साथ पौधे की थोड़ी सी ग्रोथ भी चाहिए। ये ना हो कि हम पौधे को फूलों और सब्जियों में तो बेचारे को ले आए, लेकिन उसका कद छोटा रह जाए और वो बड़ा ना हो और बस सब्ज़ी आपको देता रहे। हमें चाहिए कि पौधा साथ साथ बड़ा भी होता रहे ताकि हमें सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा मिले। और जुलाई के मंथ के अंदर एक ख़ास टिप मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो भी सुनिए। जुलाई के मंथ के अंदर ख़ास टिप सब दोस्तों के लिए वो ये है कि जुलाई का मंथ बहुत ज़्यादा नमी होती है हवा में, और जो टिप आपने इस्तेमाल करनी है, जो तरीक़ाकार आपने इस्तेमाल करना है, वो आपने अपने पौधों को गोडी करनी है। गोडी एक इतना ज़बरदस्त हथियार है आपके पौधों के लिए। जो बदतमीज़ पौधा अपने ऊपर फूल नहीं ना लेके आता उसको आपने गोडी कर देनी है, और हर 6 दिन बाद मस्ट आपने गोडी करनी है। इंशाल्लाह वो फूलों से भी भरेगा और उसका कद भी बड़ा होता रहेगा और फूलों से भी वो भर जाएगा पौधा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।